वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आर्डिनो से रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम रिमोट को कनेक्ट करते हैं आर्डिनो से आईआर सेंसर से, और उसको एक्टिव करने के, उसके सीरियल प्रिंट देखने के, उसके रिमोट के बटन्स के कोड देखने के क्या तरीके हैं। ये सब हमने पिछली वीडियो में इस कोड पे को बनाते हुए डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम इसी कोड को सीरियल प्रिंट लेने के बजाय 1 2 3 4 सीरियल प्रिंट लेने के बजाय हम इससे एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। तो एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले जो रिमोट के सेंसर को यानी आईआर सेंसर को आर्डिनो से जिस तरह से कनेक्ट करना है वो पिछली वीडियो में जो बताया था मैंने कि आईआर के सेंटर बीच की पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करें, राइट में 5 वोल्ट प्लस दें और लेफ्ट में की पिन को ए3 पिन से आर्डिनो की ए3 पिन से कनेक्ट करें। और इसके लिए हम लोग ये वाला रिमोट यूज़ कर रहे थे। इसकी 1 2 3 4 बटन से हम आउटपुट ले रहे थे। तो सेम यही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे और इसी रिमोट को भी यूज़ करेंगे। साथ ही कोड भी हम यही फॉलो करेंगे, बस इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम जो है वो कोड का है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सा है कि आपने देख लिया कि कैसे रिमोट के आईआर को आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। 3 ही पिन होती है, एक में 5, एक में ग्राउंड और एक में एनालॉग को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह आईआर आर्डिनो से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो एलईडी हमें कनेक्ट करनी होगी वो एलईडी हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा था कि जब हमने पुश बटन से एक ही एनालॉग पिन को यूज़ करते हुए 4 बटन्स को एक्सेस किया था, 4 अलग अलग डिफरेंट एलईडीज को जलाने के लिए। तो जिस स्ट्रक्चर का, जिस वायरिंग का हमने यूज़ किया था यानी कि आर्डिनो बोर्ड के ऊपर, तो उसी वायरिंग को हमें यूज़ करना होगा। जैसे वहाँ हमने स्टार्ट किया था D4 से D7 तक, तो हर पिन पर हमने पहले एक रेजिस्टेंस 1K का यूज़ किया था और फिर एलईडी और एलईडी के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था। तो सेम वही प्रोसेस होगा। हालांकि जब आप गिटहब से ये जिप डाउनलोड करोगे तो उसमें उसका स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा इसके साथ में। तो शुरू करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जब एलईडी को ऑन ऑफ करना होता है, एक से ज़्यादा एलईडी को ऑफ करना होता है, तो उसे जब हम स्विचिंग कराते हैं तो पर एलईडी के लिए, एवरी एलईडी के लिए हम जो कोड्स यूज़ करते हैं डिजिटल वायर हाई और लो के, तो वो एक एलईडी के लिए एक बार हम डिजिटल वायर हाई और एक डिजिटल वायर लो का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हमें 4 एलईडी जलानी है या 4 से ज़्यादा जलानी है, सपोज दैट हमें 4 ही जलानी है, तो 4 के लिए हमें 8 लाइंस लिखनी होगी डिजिटल वायर लो और हाई की। तो इस वीडियो में आपको वो 8 लाइंस नहीं लिखनी होगी, आपको सिंपल सिर्फ 2 ही लाइंस से आपका सारा काम हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सिंपल तौर से बट लॉजिकल है, तो थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे पहले इसके लिए हमें वाइट सेटअप में ये हमारा रिसीवर था, इसे हम लीव कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सेटअप से नीचे आकर सबसे पहले इसके वेरिएबल यानी आईएनटी को क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आईएनटी, अब इस आईएनटी में हमें जो वैल्यूज़ देनी है वो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हम देंगे एलईडी को यानी एलईडी की पिन नंबर्स को। तो उसके लिए हम एक एरी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ। तो एरी फंक्शन के लिए हम पहले एरी का नाम लिख देते हैं LED। इसके बाद इसकी जो इसके जो ऑफसेट से इसे ब्लैंक कर देते हैं। अब यहाँ पे एरी टाइप कर देते हैं। हाँ, तो ये एरी टाइप यहाँ होगी। अब हमने जैसा कि मैंने कहा था कि एलईडी को कनेक्ट करने के लिए हमें जो पिन्स यूज़ करनी है वो 4 से 7 तक यूज़ करनी है। तो क्योंकि हमारी पिन 4 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली पिन का नंबर देंगे यहाँ 4 कॉमा स्पेस 5 कॉमा स्पेस 6
कॉमा स्पेस 7। तो ये हो गई हमारी 4 पिंस, 4 5 6, जो कि आर्डिनो के बटन पर मैं दिखाऊंगा कि कौन सी पिन है, अगर जिन्होंने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो ये हुई हमारी एलईडी, जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया इस वेरिएबल को। अब इसके बाद हमें जो दूसरी आईएनटी चाहिए, वो चाहिए एलईडी को स्विचिंग कराने के लिए, यानी कि एक बार एलईडी ऑफ, अगर एलईडी ऑफ है तो वो वैल्यू 0 हो जाए, और अगर ऑन है तो वो वैल्यू 1 हो जाए। यानी अगर 1 है तो एलईडी ऑन है, और 0 है तो ऑफ है। तो इसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे नोड। नोड हमारे एलईडी का स्विच है। अगर ये 0 होगा तो एलईडी ऑफ है इसका मतलब, और अगर वो ये 1 होगा तो ऑन है। तो अब क्योंकि ये जितने भी जो एरीज मैंने जिस हिसाब से टाइप किए हैं, तो इसमें क्या है, अगर 4 के लिए जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे ये ठीक इसके नीचे वाली होगी, यानी इसे हमें फ़िलहाल 0 रखना है, यानी एलईडी ऑफ है। सेम के सब के लिए हमें यूज़ करना है 0, यानी एलईडी ऑफ है। ये हो गया, ये हो गई सेफ। अब इसके बाद सेटअप में क्या है, हमें उसका पिन मोड सेट करना होता है। अगर अगर हम पिन मोड सेट नहीं करेंगे तो वो एलईडी पूरे पावर से नहीं चलेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पिन मोड सेट करना होगा, लेकिन उस पिन मोड को भी हमें 4 बार राइट ना करना पड़े, उसे हम लूपिंग करा सकते हैं 4 से। ठीक है, तो 4 फंक्शन का यूज़ करते हुए हम उसे लूपिंग कराते हैं। तो 4 के लिए FOR 4 फंक्शन को यूज़ किया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ देनी है, तो वो वैल्यूज़ होगी, पहला तो एक डिक्लेयर करना होगा कि ये 4 की वैल्यूज़ को वैल्यू कितनी तक देगा, मतलब कितनी हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें 4 लाइन्स 4 वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम INT, अब हमें चाहिए आउटपुट, तो OTP लिख देते हैं। OTP INT OTP 0, ये हुआ एक वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, OTP अगर 4 से 4 से ज़्यादा है तो OTP प्लस प्लस। अब ये क्या है, अगर OTP पहला तो हमने जो INT क्रिएट की है तो वो 0 है, यानी कि OTP की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 है। तो अब उसके बाद हमने इसके आगे कंडीशंस लगाई है कि अगर OTP 4 से कम है, तो 4 से कम का मतलब 4 से कम का मतलब ये है कि पहला तो ये 4 को काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसी से वो कम कर रहा है। तो 4 के कम से कम में आता है 3, यानी 4 से 1 एक पहले 3 आएगा। तो ये 3 से 0 तक काउंट करेगा, जिससे जिससे 0 से लेकर 3 तक 4 डिजिट्स क्रिएट होंगी टोटल। जैसे मान लीजिए ये हुआ 0, अब ये हुआ 1 2 3, तो इस तरह की 4 डिजिट्स क्रिएट होंगी। तो हमारी जो ये एरी है, इस पिन की ऑफसेट वैल्यू को ये 0 मिलेगा, ना कि 4 में या 1 में। भले ही ये फर्स्ट है, बट जो गिनती है वो 0 से शुरू होती है, तो इसे 0 मिलेगा। तो इसलिए हम 0 से 3 तक हमें, तो उसे डिक्लेयर कराने के लिए हमें उससे एक ज़्यादा वैल्यू को चूज़ करना होता है। तो हमें 0 से 3 तक चाहिए, तो हम इससे कह रहे हैं कि अगर 4 से कम है तो OTP प्लस प्लस, यानी वो 3 पर आकर रुक जाएगी। अब यहाँ 3 पर आने के बाद यहाँ जो लाइन क्रिएट होगी वो 4 लाइन क्रिएट होगी, यानी हम जो भी लिखेंगे वो 4 बार लिखा जाएगा, और हर एक की जो OTP की वैल्यू होगी 0 1 2 3 करके होगी। तो अब हमें यहाँ चाहिए पिन मोड, तो ये है पिन मोड, PINMODE, जिसमें कि M कैपिटल में होता है। और इसका जो सेकंड पैरामीटर होगा वो कैपिटल में आउटपुट आउटपुट होगा, क्योंकि हम आउटपुट पिन को देने जा रहे हैं डिजिटल वायर को। ठीक है, अब यहाँ क्या रखना है,
4 की जगह पर, तो ये डायरेक्टली एलईडी मतलब पिन नंबर 4 को, डिजिटल वायर की पिन नंबर 4 को डिक्लेयर करा रहा है, लेकिन हमें ओनली पिन नंबर 4 को नहीं डिक्लेयर कराना है, बल्कि इसकी एलईडी एरी को यहाँ पे एंटर करेंगे और इसमें जो ऑफसेट का यूज़ करेंगे वो ये है। तो अब ये जो यहाँ जो एंटर होगा मतलब ओटीपी की जगह पर, तो वो 0 से लेके 3 तक एंटर होगा एक एक करके। और ये जो लाइन है जब 4 अप रन होगा तो ये 4 लाइंस में होगा, जिसमें पहली लाइन एलईडी 0 को डिक्लेयर कराते हुए यहाँ 4 को सिलेक्ट कर लेगा, एलईडी 1 को डिक्लेयर कराते हुए यहाँ 5 को, 2 को डिक्लेयर कराते हुए 6 और 3 को डिक्लेयर कराते हुए 7। इस तरह से ये डिक्लेयर कर देगा। तो इस तरह ये एक ही पिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। सॉरी, एक ही लाइन में हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया। अब ये पिन मोड चारों एलईडी का सेट हो चुका है। तो यहाँ हमारा वाइट सेटअप का वर्क ख़त्म हुआ। अब आते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं? अब हमें सीरियल प्रिंट का कोई काम नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं। तो ये है पिछली वीडियो में जो मैंने रिमोट के बटन्स के कोड्स ऐड किए हुए थे, वो ये कोड्स हैं। तो आपको अगर देखना है कि कैसे बनी हुई है, कैसे ऐड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो 4 अलग अलग हमने फंक्शंस के को डिक्लेयर कराया है, इसे 4 अलग अलग फंक्शन नहीं बल्कि सिंगल एक ही फंक्शन डिक्लेयर कराना है, और वो फंक्शन होगा एलईडी। तो राइट कर देते हैं पहले। तो फंक्शन होगा LEDS, एलईडीज। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो ये वो फंक्शन होगा जो कि हमारी एलईडी को ऑन ऑफ करेगा। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए, एलईडी फंक्शन। अब ये 4 फंक्शन हमें नहीं चाहिए, वाइट बटन 1 बटन 2 ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए। और यहाँ से हमको, अब हमें सीरियल प्रिंट का भी काम नहीं है, तो इसे भी ब्लैंक कर देते हैं। और यहाँ हमको अब इफ़ कंडीशन यूज़ करनी होगी, बट उससे पहले हमें एक और चीज़ नोट करनी है। तो वो नोट क्या करना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये तो सभी सिमिलर एक जैसे फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस कैसे यहाँ बताएंगे कि कौन सी एलईडी को जलाना है? तो वो ऐसे बताएंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे सारी की एरीज बनाई हुई थी, तो मैंने बताया कि अगर ये पहला पैरामीटर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, दूसरे पैरामीटर की 1, तीसरे की 2 और चौथे की 3। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लूप बनाया। तो सेम वही पैरामीटर यहाँ सिंगल पैरामीटर हमें यूज़ करना है, 0 1 2 3। तो ये सिंगल पैरामीटर हो गए हमारे, जो कि एलईडीज के लिए हैं। सबसे पहले ये जो 0 है, जब ये फंक्शन मतलब रन होगा तो ये ओनली इस टाइप में रन होगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 2 तो एक आउटपुट होगा। अब ये फंक्शन थोड़े अलग है, तो इसका आउटपुट यहाँ हमें मिलेगा कैसे? तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जो कि होगा INT। अब हम उस वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है यहाँ, बट और वो वेरिएबल यहीं पे हमें रन कराना होगा इस सेटअप के अंदर, इसके बाहर वो रन नहीं करेगा सेटअप के अंदर। बट हमने यहाँ 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी क्रिएट किए थे, तो ये नोड जो है, अब इस नोड का वर्क है, एलईडी का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पिन मोड में। अभी एलईडी का एक बार और यूज़ करेंगे, लेकिन अब नोड की बारी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ INT को नोड ही रख देते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में, कि ताकि दोनों मैच ना करें। तो ये हुआ हमारा स्मॉल लेटर में नोड वैल्यू। नोड वैल्यू ये हमारी हो गई। अब हमें यहाँ चाहिए एक इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में क्या देना होगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। ये कोई इफ़ कंडीशन
और इसमें एल्स भी होगा। अगर इफ को वैल्यू नहीं मिल रही है या तो वो एल्स का यूज करेगा, इसके लिए हमें एल्स का भी यूज करना है। अब जो हमने कहा था कि हम एक ही डिजिटल वायर का यूज करेंगे, तो हम एक ही डिजिटल वायर का यूज करेंगे और उसी वायर को बार बार रन कराएंगे लो और हाई में। तो यहाँ पे हमें हाई का, तो ये कैपिटल में हमें लिखना होगा HIGT हाई। तो ये हाई हुई और ये वैल्यू लो हुई डिजिटल पिन 4 की, ओनली इस पिन पिन नंबर आर्डिनो की पिन नंबर 4 की वैल्यू सिर्फ ये हुई। अब ये नोड हमने रेडी किया है, तो अब यहाँ नोड का मेन वर्क है। सबसे पहले हमें नोड ये वाला चाहिए, कैपिटल वाला, और इसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे। जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो हमें इस नोड का, सॉरी ये नोड करना था, नोट हो गया नोड, इस नोड का, स्मॉल वाले नोड का यूज करना है, जो कि ये इस वैल्यू को, फंक्शन के कमांड की इस वैल्यूज को देगा, उसे इस नोड के अंदर रखना है, कैपिटल नोड के अंदर रखना है। ये किस लिए करना है? ये एरी है, फिलहाल नोड की एरी वैल्यू 0 दे रही है, लेकिन यहाँ से इसे 1 2 3 4 इस तरह से 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम एरी का यूज़ करते हुए पहले पैरामीटर को चूज़ करेंगे, तो उसकी ऑफसेट आईडी जो होगी उसकी वो आईडी 0 होगी, और इसकी सेकंड की आईडी 1 होगी, थर्ड की 2 और 3 की 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पहले ही 0 1 2 3 4 लिख रखा है। तो ये जो नोड पास करेगा बटन क्लिक होने पे, तो यही वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये वैल्यू जब नोड के अंदर आएगी तो नोड बताएगा इसको कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब इसके बाद हमें नोड की भी वैल्यू राइट करनी है। ये है नोड। अब इसकी नोड की वैल्यू इसको क्या बतानी होगी? जब एलईडी हमारी लो होगी तो ये नोड की वैल्यू होगी 0, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि अगर एलईडी लो है, ऑफ है, तो मतलब वैल्यू 0 है, और अगर ऑन है तो मतलब वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये लो है, इसके लिए इसकी वैल्यू होगी 0, और हाई होने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इस नोट फंक्शन की। अब हम यहाँ अब हम यहाँ हमें यहाँ एलईडी को डिफाइन कराना है। तो एलईडी के इस वेरिएबल, एरी वेरिएबल को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 4 की जगह पर। अभी ये ब्लैंक है, और इसी नोट का यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर वाले एरी के अंदर पेस्ट। तो ये लॉजिक कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब ये जब, अगर मान लीजिए हमने इस बटन नंबर 1 को प्रेस किया, तो ये जो एलईडीज की के फंक्शन का डिक्लेयर है, ये एम्प्टी जाएगा। जब ये एम्प्टी जाएगा तो ये जो नोट की वैल्यू है ना, ये भी एम्प्टी आएगी। तो उस वक्त पहले तो यहाँ नोट की वैल्यू एम्प्टी जब आएगी, तो ये डिफाइन करेगा कि ये कौन से नंबर का नोट है, यानी कि इस नोट में से कौन से नंबर का नोट है। तो वो नोट नंबर 0 होगा। तो नोट नंबर 0 को ये डिफाइन कराते हुए ये नोट की वैल्यू को 0 रखेगा, और एलईडी 0 को कनेक्ट कर देगा, और एलईडी 0 को कनेक्ट कर देगा। तो एलईडी 0 लो अगर होगी, यानी कि ऑफ होगी, तो ये इस पर काम नहीं करेगा, बल्कि इस पर काम आएगा कि इसे 1 करेगा। अब हमने यहाँ पहले ही वैल्यू 0 रखी है, तो ये काम नहीं करेगा ये इफ कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू फिलहाल है ही नहीं। नोट 0 एक्चुअली अभी 0 की वैल्यू में है। नोट 0, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ये तीनों 0 की वैल्यू में, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। जाहिर है कि हमारी एलईडी ऑफ है, तो एल्स वर्क करेगा। जब एल्स वर्क करेगा तो ये डिजिटल पिन को हाई रख करेगा, और नोट को
नोड जो कि एलईडी को के नंबर्स को डिफाइन करेगा, उस एलईडी को, यानी कि जितने नंबर की एलईडी होगी उसको ऑन कर देगा। इसके बाद नोड की वैल्यू को 1 कर देगा। अब जैसे ही नोड की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब हम दोबारा इसी बटन को प्रेस करेंगे, तब यहाँ इफ कंडीशन में जो नोड है तब इसकी वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 होगी, तो ये वर्क करेगा। एल्स को लीव कर देगा। जब ये वर्क करेगा तब ये डिजिटल पिन को लो कर देगा, यानी कि ऑफ कर देगा, और नोड की वैल्यू को 0 कर देगा। इस तरह बार बार ये कंटिन्यू यही प्रोसेस राउंड करता रहेगा। हम बटन को ऑन ऑफ मतलब प्रेस करते रहेंगे रिमोट के, और ये सर्कल राउंड करता रहेगा बार बार। तो ये है इसका पूरा लॉजिक। अब आते हैं आर्डिनो बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि ये सिस्टम वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम टूल्स में चेक कर लेते हैं। नैनो लगा हुआ है, 8 मेगा ओल्डर बूट लोडर लगा हुआ है, और कॉम 4 लगा हुआ है। तो यहाँ सब कुछ रेडी है। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके मैं कैमरा कनेक्ट कर लूँ। तो ये कैमरा कनेक्ट हो चुका है, कोड रन होने के लिए रेडी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 4 एलईडीज यूज़ हमने दिखाया था पुश स्विच पर, तो अभी फ़िलहाल ये पुश स्विच का मैं अभी कोई यूज़ नहीं है। और एलईडीज पर हमने जो रेजिस्टेंस लगाया था सीरीज करने के लिए, वो 1K का था। तो ये 4 1K के रेजिस्टेंस है। अब देख लेते हैं एक बार वायरिंग को, हालांकि हमने वायरिंग पहले ही बता दी है। तो सबसे पहले ये सेंसर है, ये सेंसर है। तो इस सेंसर की, जैसे कि कैटलॉग में हमने मतलब इमेज में दिखाया कि वायरिंग की है, तो ये जो येलो वायर है ये इसके आउटपुट पे दी है। ये जो ब्लैक वायर है ये इसके बीच की पिन में, यानी सेंटर पिन में, पिन नंबर 2 पे लगी हुई है। और ये जो रेड वायर है ये इससे इसको 5 वोल्ट प्लस दिया हुआ है इसकी राइट पिन पर कनेक्ट करके। तो सेंसर इस तरह से ये कनेक्ट है 3 पिन से। अब इस पिन को हमने आर्डिनो की बोर्ड पर जो यूज़ किया हुआ है, तो ये है रेड वायर। अब रेड वायर आप इस पे देख सकते हैं यूज़ है 5 वोल्ट पे। फिर ब्लैक वायर ये जो यूज़ है ये है ग्राउंड पे। और ये जो येलो वायर यूज़ है, ये येलो वायर ये है एनलॉक A3 पर। अब इसके बाद एलईडीज के लिए ये ग्राउंड के लिए पिन यूज़ की हुई है। ये जो पिन यूज़ की है स्लेटी कलर की, ये ग्राउंड के लिए यूज़ की हुई है, जो कि यहाँ ग्राउंड पे। और इसके बाद ग्रीन पिन को A4, येलो को D5, और D6 पे है ऑरेंज, और D7 पे है वाइट। तो इस तरह से ये जो पिन्स है ये एलईडीज पर भी सेम है। ये ग्राउंड के लिए सिलेटी यूज़ कर ली। उसके बाद एलईडी नंबर 4 यानी वाइट एलईडी के लिए, इस एलईडी के लिए वाइट वाली वायर यूज़ है, रेड के लिए ऑरेंज यूज़ है, ब्लू के लिए येलो वायर यूज़ है, और ग्रीन के लिए ग्रीन वायर यूज़ है। तो ये सारा सेटअप रेडी है। अब आर्डिनो को हम आगे करते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए कि फ्लैश हो रहा है। तो फिर एक बार यूएसबी केबल को इजेक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। इसे साइड करते हैं। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कॉम 4 लगा हुआ है। राइट करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ कुछ एक्सटेंशन में टोकन्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले वो सॉल्व कर लें। तो ये इसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे, मुझे डबल प्लस रखना था, तो मैंने एक ही प्लस रखा है। तो मुझे यहाँ पे प्लस प्लस करना होगा। ये हो गया प्लस प्लस। अब दोबारा ट्राई करते हैं। अब यहाँ कह रहा है हाई वाज नॉट क्लियर, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ GT नहीं GH होना चाहिए कैपिटल में। तो ये हो गया, दोबारा से राइट करते हैं।
तो ये स्केचिंग कंप्लीटिंग हो रही है, अपडेटिंग हो रही है। अब यहाँ आर्डिनो में देखें तो ब्लिंकिंग हुई भी बंद भी हो गई। एक बार फिर से स्केच करके देख लेते हैं। ये देखिए ब्लिंकिंग होने की तैयारी में यूएसबी डिस्कनेक्ट हुई है। तो ये एलईडी ब्लिंकिंग हुई TX-RX की, मतलब ये प्रोग्राम राइट हो रहा है। सब कुछ तो ओके है। आई थिंक केबल कनेक्ट हो रही है। पोर्ट को चेक कर लेते एक बार। पोर्ट क्या है? कॉम4 ही है। कॉम4 नैनो। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, ये कंप्लीट हो गई। तो कोड स्केच हो चुका है कंप्लीटली। अब इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे फुल करके देखते हैं कि हमारा जो ये सेटअप है ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये 4 एलईडी से और सेंसर के आगे ये जो मैंने कहा था कि मैं इस रिमोट का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ये वही USB FM वाला यूनिवर्सल रिमोट है। अब इसकी बोर्ड को थोड़ा इस साइड कर देते हैं। तो चूज ट्राई करते हैं। अब बटन 1 को प्रेस करें तो रेड एलईडी ऑन होनी चाहिए, बट ये ऑन हो नहीं रही है। कोई वायरिंग दिक्कत। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वायर की प्रॉब्लम रही होगी। तो फिर से एक बार प्रेस करते हैं बटन 1 को। तो ये बटन 1 ऑन हो गई, एलईडी 1 ऑन हो गई बटन को प्रेस करने पे। अब बटन 2 को प्रेस करते हैं तो ये एलईडी 2 भी ऑन हो गई, ब्लू एलईडी। 3 को प्रेस करते हैं, ये रेड ऑन हुई और ये ऑफ हुई। और 4 को प्रेस करें तो 4 यानी वाइट एलईडी ऑन ऑफ हुई। तो ये सारे प्रोसेस बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से आप रिमोट से लाइट्स जला सकते हैं। किसी वीडियो में मैं अगर आप इसे कोई किसी तरह की मोटर या फैन कनेक्ट करना चाहते हो और आप उसे रेगुलेट करना चाहते हो, ख़ास तौर पर अगर आप 220 वोल्ट के करंट पर चलने वाला फ़ैन को रेगुलेट करना चाहते हो आर्डिनो के ज़रिए यानी इसी रिमोट के ज़रिए वॉल्यूम बटन या किसी और बटन को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे कमेंट करें तो। हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा मतलब हो जाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट का यूज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कम्प्लीटली रेडी है। अब इसकी लाइब्रेरी सिंपल सी है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से गिटहब से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसके साथ इस इमेज पे मैं एलईडीज़ को यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।